Question 9, explain the cause of capillarity. कैपिलरिटी यानी कैपिलरी एक्शन. हाँ, तो उसका कॉज क्या है, मतलब वो लिक्विड राइज क्यों होता है अगर कैपिलरी ट्यूब को वेट करने वाला लिक्विड लिया जैसे कि वाटर लिया तो, और न वेट करने वाला जैसे कि मर्क्यूरी लिया लिक्विड तो फॉल क्यों होता है. तो अभी यहाँ पे हमें एक ही केस एक्सप्लेन करनी है, वो हम राइज की. हाँ, जैसे वाटर लिया तो कैपिलरी ट्यूब में वो राइज क्यों होता है. तो चलो मैं इसकी कहानी आपको बताता हूँ फिगर के द्वारा. तो पहले फिगर देखो, एक वेसल है, 9th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम. एक वेसल है, फिगर को बरोबर समझ लो. ये वेसल है, इस वेसल में हमने लिया है ये लिक्विड जैसे कि वाटर लिया है. ये वाटर लिया है, बरोबर समझ लो. ये वाटर हमने इसमें लिया. ये वेसल मान लो एक ग्लास वेसल है, कोई भी वेसल जैसे. हाँ, और ये एक कैपिलरी ट्यूब है. कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब ये ग्लास की बनी रहती है, तो ये कैपिलरी ट्यूब. अच्छा, तो कैपिलरी ट्यूब जैसे ही आप लेंगे तो इसमें वाटर क्या होता है, राइज होता है. वाटर क्या होता है, राइज होता है, राइज होता है. पहली बात. अच्छा, हम इसमें सादा वाटर ले रहे हैं तो उसका शेप कौन सा हो जाता है, कॉनकेव. हाँ, प्योर वाटर अगर लिया तो स्ट्रेट रहता है, सादा वाटर या केरोसिन लिया तो कॉनकेव रहता है. हाँ, और अगर मर्क्यूरी लिया तो कॉन्वेक्स रहता है. ठीक है ना. हाँ, तो जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है. हाँ, तो हमने यहाँ इसमें सादा वाटर लिया तो लिक्विड क्या होता है, राइज होता है, और शेप कौन सा धारण होता है, कॉनकेव. अब वो लिक्विड राइज कैसे होता है यही तो हमें देखना है. तो मैं बताऊंगा अभी लिक्विड कैसे राइज होता है. अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि भाई लिक्विड राइज नहीं हुआ. हाँ हाँ, अब मैं 4 पॉइंट्स लेता हूँ बेटा. कितने पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स. ये देखो फिगर में आप बरोबर देखो. पॉइंट ए, हाँ ठीक है, उसके बाद में पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी. 4 पॉइंट दिखे क्या आपको, बोलो. 4 पॉइंट दिखे. हाँ, तो मुझे बताओ ए पॉइंट कहाँ है, कैपिलरी ट्यूब में. हाँ, जस्ट अबोव द सरफेस, इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, जस्ट अबोव द सरफेस. बी बताओ बड़ा पॉइंट कहाँ पे है, इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, जस्ट बिलो द सरफेस. अच्छा, सी बताओ बड़ा कहाँ है, आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब, जस्ट अबोव द फ्री सरफेस. और डी कहाँ है, आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस. है ना. तो ये ए बी सी डी 4 पॉइंट्स. कौन से बाबा रे, ये यहाँ लिख रहा हूँ अभी रेफरेंस के लिए. ए बी सी डी 4 पॉइंट्स. तो ए के ऊपर का जो प्रेशर है वो पी ए, बी के ऊपर का प्रेशर पी बी, सी के ऊपर का प्रेशर पी सी, और डी के ऊपर का प्रेशर पी डी. मतलब ए के ऊपर का प्रेशर पी ए, बी के ऊपर का पी बी, सी के ऊपर का पी सी और डी के ऊपर का पी डी. हाँ हाँ, अब इसमें बेटा सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये ख्याल में रखो कि ये पी ए और पी सी इक्वल रहते बेटा. कौन, आप बोलेंगे सर कैसे, क्योंकि देखो बेटा दोनों जो है वो एयर में है. हाँ, मतलब एटमॉस्फेयर में है. लिक्विड में है क्या, नहीं, एटमॉस्फेयर में. तो उनके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है. ए के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और तो दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, सेम, क्योंकि ए और सी पास पास ही पॉइंट है ना. कहाँ है, पास पास ही. ऐसा है कि एक इंडिया में एक अमेरिका में ऐसा है क्या, नहीं, पास पास ही है वो. इसलिए ए के ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सी के ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा, सेम. तो पी ए इक्वल टू पी सी, पहली बात. दूसरी बात जो है बेटा, ये देखो, ये सी और डी के ऊपर का प्रेशर भी सेम होता है. पी सी इक्वल टू पी डी.
आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, क्योंकि देखो बेटा ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उसके जस्ट अबो, बिल्कुल जस्ट अबो सी पॉइंट है, और उसी फ्री सरफेस के जस्ट बिलो क्या बेटा, जस्ट बिलो डी पॉइंट है। अरे तो सी और डी बिल्कुल पास पास पॉइंट, इसलिए सी के ऊपर का प्रेशर और डी के ऊपर का प्रेशर भी क्या है, समान है। क्या है बेटा, अब ये दो इक्वेशन से देखो बरा, ये पहला और ये दूसरा, इससे आपको क्या पता चला कि सर यहाँ पे पीसी की वैल्यू पीए और पीसी की वैल्यू पीडी। अरे देयरफॉर पीए इक्वल टू पीडी है ना, पीए इक्वल टू पीडी मतलब ए के ऊपर का प्रेशर और डी के ऊपर का प्रेशर जो है वो इक्वल है। क्लियर क्या है, तीसरी बात क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि ये देखो ए और बी यहां का प्रेशर, मतलब अभी ये बताता हूं मैं आपको कि पीए इज ग्रेटर देन पीबी, पीए इज ग्रेटर देन पीबी, मतलब ए के ऊपर का प्रेशर ये ज्यादा होता है बी के ऊपर के प्रेशर से। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, अभी तो आपने यहां बताया था, ये जो सर स्ट्रेट लाइन थी यहां तो आपने बताया कि सी और डी के ऊपर का प्रेशर सेम, तो सी तो सर जस्ट अबो है और डी जस्ट बिलो है ना। तो सर यहां तो सी के ऊपर और डी के ऊपर का प्रेशर तो सेम था, पीसी इक्वल टू पीडी, तो वैसे तो यहां होना चाहिए ना, था यहां होना चाहिए ना सर, पीए और पीबी तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे सरफेस कौन सा है, ये कॉनकेव सरफेस है। कौन सा सरफेस है, हाँ, तो इसलिए देखो ध्यान दो, यहाँ ये स्ट्रेट सरफेस है, यहाँ ये कौन सा सरफेस है, स्ट्रेट, ये फ्री सरफेस जो है ये स्ट्रेट है, यहाँ लेकिन कैसा है, कॉनकेव है। तो कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है और अपोजिट साइड यानी कॉन्वेक्स साइड इधर का प्रेशर कम होता है। तो एक दिमाग में फिट करो ऑलवेज, कहाँ का प्रेशर ज्यादा होता है, कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कम होता है। इसलिए बेटा पीए इज ग्रेटर देन पीबी, पीए इज ग्रेटर देन पीबी। अरे लेकिन पीए की जगह हम क्या रख सकते हैं, पीडी, क्योंकि पीए और पीडी इक्वल है ना, तो मैं पीए की जगह क्या रखता हूं, पीडी ग्रेटर देन वैसे ही और ये पीबी वैसे ही। तो ये देखो बरा, ये हमें मिला है रिजल्ट, क्या मिला कि पीडी यहाँ का प्रेशर इज ग्रेटर देन पीबी। अब मुझे डी और बी की कहानी बताओ बरा, तो आप बोलेंगे सर डी जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड और बी जस्ट बिलो द कॉनकेव सरफेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। तो डी के ऊपर का प्रेशर ज्यादा है, बी के ऊपर का प्रेशर कम है। तो यहां का जो लिक्विड है जिसके ऊपर प्रेशर कम है वो क्या करता है, इतना जितना डी के ऊपर प्रेशर है उतना प्रेशर लाने का प्रयत्न करता है, और वो प्रेशर लाने के लिए यहाँ का लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में तब तक राइज होता है जब तक कि वहां का प्रेशर और ये डी के ऊपर का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। इसलिए यहां का लिक्विड देखो राइज होके ये जैसे यहां आया, कितने हाइट से राइज हुआ, फिर एच हाइट से, तो ये लिक्विड क्या हुआ, राइज हुआ। यहाँ का बी के पास का जो लिक्विड है वो यहाँ तक आया, इसलिए ये एच हाइट से क्या हुआ रे बाबा, राइज हुआ। तो फिगर ऐसी आनी चाहिए। अब रीजन समझ में आया, क्या रीजन समझ में आया कि डी के ऊपर का प्रेशर ज्यादा है, बी के ऊपर का प्रेशर कम है, इसलिए यहाँ जो उस लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल से ये तब तक ऊपर राइज होते हैं जब तक कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल नहीं होता। इसलिए वो कितने हाइट से राइज हुआ रे बाबा, एच हाइट से। तो ये है वो कॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन यानी कॉज ऑफ कैपिलरिटी। तो वही मैं आपको 1 मिनट में यहाँ से बता देता हूँ आंसर। तो आंसर में पहला पॉइंट, सपोज दैट द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू वाटर। हाँ, ये कैपिलरी ट्यूब सपोज इस वाटर में डुबोई, हाँ, सादा वाटर, हाँ, सादा वाटर, प्योर डिस्टिल्ड वाटर नहीं, सादा वाटर, विच वेट्स द कैपिलरी, कैपिलरी यानी रे कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी बोला मतलब क्या, कैपिलरी ट्यूब को वो वेट करता है। दूसरा पॉइंट,
when capillary tube is dipped in water, the water surface inside the capillary tube, क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब में ये वाटर क्या होता है? राइज होता है। हाँ, और कौन सा शेप धारण करता है? ये कॉनकेव शेप एज शोन इन द फिगर। क्लियर कह रहे बाबू? हाँ, फिर तीसरा पॉइंट में कंसीडर 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं, ए बी सी डी। तो पहले ए पॉइंट की कहानी बताओ। पॉइंट ए कहाँ है? जस्ट अबोव कर्व्ड सरफेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। हाँ ना, ए कहाँ है? कहाँ पे है? जस्ट अबोव कर्व्ड, दिखा के ये कर्व्ड सरफेस, इसके जस्ट अबोव और इनसाइड द कैपिलरी। कैपिलरी यानी ही कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब को ही सादी भाषा में कैपिलरी बोला जाता है। फिर पॉइंट भी बताओ बरा कहाँ है? वो भी बताया मैंने अभी, जस्ट बिलो कर्व सरफेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, है ना, कैपिलरी ट्यूब के अंदर और कर्व सरफेस के नीचे। सी पॉइंट बताओ, जस्ट अबो प्लेन सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी, कैपिलरी ट्यूब के बाहर है और ये जो फ्री सरफेस है उससे अप है। डी बताओ, पॉइंट डी, जस्ट बिलो द प्लेन सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी, कैपिलरी ट्यूब के बाहर है और ये प्लेन सरफेस से जस्ट बिलो है। फिर चौथा पॉइंट, लेट पी ए, पी बी, पी सी एंड पी डी बी द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एट पॉइंट ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। ये बताया है कि ए के ऊपर का प्रेशर पी ए, बी के ऊपर का प्रेशर पी बी, सी के ऊपर का प्रेशर पी सी, डी के ऊपर का प्रेशर पी डी। फिर पांचवा पॉइंट, फ्रॉम फिगर पी ए इक्वल टू रे पी सी, क्योंकि दोनों प्रेशर कौन से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, और वो पॉइंट पास पास है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समान। तो द प्रेशर इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ ए लिक्विड। ये हो गया। अभी दूसरा ये जो है कि ये सी और डी, ये प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस के आउटसाइड और इनसाइड जो होता है वो भी प्रेशर कैसा होता है? सेम होता है। इसलिए दूसरा ये मिला हमें, पी सी इक्वल टू पी डी। तो अब मुझे बताओ, पी ए इक्वल टू पी सी और पी डी इक्वल टू भी पी सी, तो फिर पी ए इक्वल टू पी डी। और एक सामने का पॉइंट मैंने बताया, कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है और दूसरी जो अपोजिट साइड वो ऑटोमेटिकली कॉन्वेक्स होगी, वहाँ का प्रेशर कम। तो यहाँ पे वही सेंटेंस फिर, द प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड। ये देखो रे, ये अपर क्या होगी? कॉनकेव साइड, तो अपोजिट साइड ऑटोमेटिकली कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव साइड का प्रेशर पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, है ना, कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज्यादा। अरे लेकिन पी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? पी डी, इसलिए पी ए की जगह क्या रखा हमने? पी डी ग्रेटर देन पी बी, हायर ना। हाँ, तो वही लिखा है हमने कि भाई पी ए के जगह हमने पी डी रखा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? पी डी ग्रेटर देन पी बी। अरे मतलब यहाँ जो लिक्विड है यहाँ का प्रेशर कम और यहाँ का ज़्यादा, तो यहाँ का लिक्विड क्या करता है? वो राइज होता है। क्या होता है बोलो? और तब तक राइज होता है जब तक कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, और वही वो सेंटेंस फिर लास्ट वाला कि टू अचीव इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के लिए, प्रेशर का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी इक्वलिटी। हाँ, लिक्विड राइजेस इन कैपिलरी, कैपिलरी यानी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज होता है टिल पी बी बिकम्स इक्वल टू पी डी, जब तक यहाँ का पी बी यहाँ के पी डी इतना नहीं हो जाता। और दिस इज द रीजन, ये वो कारण है व्हाई लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, कि लिक्विड क्यों कैपिलरी ट्यूब में राइज होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क। ओके।